ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। आज का प्रश्न, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, विनाश का समय नजदीक होगा तो पहला, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरा, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरा, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथा, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। पांचवा, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठा, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। तो प्रश्न है, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? है ना, इन निशानियों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि विनाश बहुत नजदीक है। उत्तर, विनाश का समय नजदीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरा, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरा, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथा, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। पांचवा, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठा, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो।
रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। यूँ तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। एक नाटक को चेंज कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं, ऐसा होता है ना नाटक में। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। जैसे बाइस्कोप तैयार हो जाता है तो उसमें फिर दोबारा से डाला नहीं जाता है, तो इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती। देखो नाटक और बाइस्कोप में कितना बड़ा अंतर है। नाटक में डाला जा सकता है अगर कुछ मिस हो गया तो, और बाइस्कोप में डाला नहीं जा सकता। ये अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वे सब है झूठे, झूठे नाटक। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वे सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वे ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है एक लौकिक बाप से और दूसरा पालौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं, क्योंकि अलौकिक बाप तो खुद उनसे वर्षा पाते हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वे बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा। इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पालौकिक दोनों याद आते हैं। ये नहीं याद आता, अलौकिक बाप याद नहीं आता ना भक्ति मार्ग में, क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं है। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है और वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा देते हैं। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते तुम इनको भी याद ना करो, क्योंकि ये भी तुम मुझसे ही वर्षा पाते। ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए। अब ये वर्षा क्या है? जो आज श्रीमत पर चलता है वो बेहद का वर्षा पाता है। संगम पर जो बाप का कहना मानता है वो बेहद का वर्षा पाता है। हद में भी ऐसा ही होता है। जो लौकिक बाप का कहना मानता है वो वर्षा पाता है। हाँ, मिलता सबको है, लेकिन जो कहना मानता है, जो उनके सिखाए हुए नियमों पर चलता है, जो उनका नाम बाला करता है, लौकिक बाप भी तो फिर उसको ही वर्षा देगा। हाँ, नामचारी तो थोड़ा बहुत तो दे देगा, लेकिन जो नाम बाला करता है वर्षा फिर उसको मिलता है ना। तो ये बेहद का बाप है। ये जो समझाते हैं, जो सिखाते हैं, इसके आधार पर यह वर्षा पाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बुद्धि में बात समझ में आती है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? बुद्धि में जागीर आती है ना। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है, वह है बड़ा बाबा। शिव बाबा कौन है? बड़ा बाबा। कौन है? बड़ा बाबा। ये तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं मामेकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं
तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना, पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पति से पावन बनते हो। वे यात्रा करते हैं शरीर से, और ये तो है आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते हैं सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं, और फिर ऊंच पद भी वे पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वे तो पतित है ना, इसीलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। कईयों को मेहनत बड़ी लगती है देही में। अरे भगवान का साथ है, शिक्षा साथ मिल रही है, क्या फर्क पड़ता है, क्या मेहनत है। पर मेहनत उसी को लगती है जिसका देह अभिमान भी बहुत ज्यादा होता है, जिसका बुद्धि का अभिमान भी बहुत ज्यादा होता है, जिसका देह का अभिमान बहुत ज्यादा होता है, तो उसको बहुत मेहनत लगती है। मेहनत है, पढ़ाई में मेहनत है कि देही अभिमानी बनना है, लेकिन ये कहने मात्र मेहनत है। अगर बाबा से बहुत प्यार है तो ये मेहनत नहीं लगती है। इसीलिए बाबा कहते प्यार बढ़ाओ, मेरी याद बढ़ाओ, तो तुम्हें मेहनत भी नहीं लगेगी। तुम याद कम करते हो और प्राप्त सब कुछ करना चाहते हो, कहना कम मानते हो और चाहिए सब कुछ, इसीलिए तुम्हें मेहनत भी जास्ती लगती है, वरना प्यार में तो मेहनत नहीं लगती है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं मिलता ना, है भी बहुत सहज। तो देखो दोनों बातें हैं, मेहनत है पर सहज भी बहुत है। अब सहज उसके लिए जिसका प्यार जास्ती है, और जो सिर्फ मेहनत कर रहा है, प्यार को नहीं बढ़ाता है, कहना नहीं मानता है, उसके लिए मेहनत जास्ती है तो बहुत सहज। परंतु माया का ओपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं, कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हाँ मैं इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। चाहे घर में रह रहे हो, चाहे बाबा के साथ में सेंटर पे अगर आप रहते हो तो बाबा के साथ समर्पित मना, ऐसे कहा जाता है ना कि बाबा के पास समर्पित हो गए। लेकिन अगर घर में भी रहते हैं और बुद्धि में बाबा है तो ये सब कुछ समझ में आ जाता है, और सब समझ आ जाता है कि ये तो बात सारी राइट है। क्योंकि देखो आज नहीं तो कल तो सबने आना है। आपको चांस है पहले अपने आप को बनाने का, सबको चांस नहीं मिलेगा अपने को बनाने का। वो तो समय प्रमाण पति से पावन हो जाएंगे, लेकिन जो रियली में पावन बनते हैं, जो कहना मान के पावन बनते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। इसीलिए तो पोजीशंस है। तो घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं। कहना ही नहीं मानेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? और जो कहना मानते हैं ना, वही पावन बनते हैं। बनेंगे भी जरूर, पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। साथ ही बताते है बहुत सहज। लेकिन ये डिफिकल्टी आती कहाँ से है? जब प्यार कम होता है, व्यर्थ की बातों में ध्यान ज्यादा होता है, तो मेहनत भी ज्यादा लगती है, पर है वो सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है, यहाँ तो ऐसी डिफिकल्टी भी नहीं है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला के हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के ये है ना, बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं।
कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है? तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं? पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंच से ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया है तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ये भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है। आखिरीन पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति कर देने वाला है, तो बहुत आएंगे। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है, जो बाबा को पसंद आए ना। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्य की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। जैसे कृष्ण मिशन के कृष्ण भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जो आत्म अभिमानी बने हैं। कितनी बड़ी बात है देखो। अगर सही मायने में पूछना है तो जो आत्म अभिमानी बने हैं उनसे पूछो कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, जिन्हें बार बार देह अभिमान आता है। देखो गोप गोपियां तो हम सब है, सभी ब्राह्मण गोप गोपियां हैं, पर पूछो उनसे जो आत्म अभिमानी बने हैं। देह अभिमान वाला कैसे बताएगा कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? वो तो घड़ी घड़ी रोता ही रहता हो, घड़ी घड़ी दुखी होता रहता होगा, तो वो सही मायने में कैसे बता पाएगा कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? किस बात का नशा चढ़ता है उसको तो दिखने दिखाने में ही लगा रहेगा। यहाँ कुछ दिखे तो मैं खुशी फील करूं, अतीन्द्रिय सुख की भासना आए। एक दिन ठीक, एक दिन बुरा, एक दिन ठीक, एक दिन ऐसा, एक दिन वैसा। जो ये ऊपर नीचे होता रहता है देहाभिमान के कारण होता है, तो अतीन्द्रिय सुख का राज कैसे खुल पाएगा? इसीलिए बाबा ने कहा क्या, गायन तो है पर पूछना उनसे जो आत्म अभिमानी बने हैं। एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। ये राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है, बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। देखो जो बातों में ही जाते हैं वो बाप को भूल जाते हैं। उनके पास बहुत बातें होते हैं, ऐसा है वैसा है, और जो बाप के पास जाते हैं वो बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। इसीलिए वो आत्म अभिमानी होते हैं, इसीलिए वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाते हैं। क्लियर? ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्रायलोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। जब जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है, बाप वही ज्ञान हम सब बच्चों के समक्ष रखते हैं, और वो फिर हमें समझ आने लगता है। तो ज्ञान है बाप में, बाप ज्ञान का सागर है, पर वो सागर हमें समझ आया है तो ये ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पाठ है जो चल रहा है। नूंद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी थी, आत्मा में नूंद है।
वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर क्या इसके अंदर रिकॉर्ड है, क्या चलता है, कैसे बचता है, तुम्हें सब समझ आ गई है। फिर ये सब बंद हो जाएगी, भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चली होगी वही चलेगी, क्योंकि पाठ तो तुम में नूंदा हुआ है ना, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। कहीं कहते हैं वही नूंदा हुआ रिपीट हो रहा है, हम क्या करें? अरे तुम्हें याद तो नहीं है ना, तुम्हें तो अपने पुरुषार्थ से उसको इमर्ज करना है। नून तो है, पर तुम्हें याद कहाँ है कि तुम सत्युग के पहले जन्म में उतरे या 8वें जन्म में उतरे? ये तो तुम्हारा पुरुषार्थ उस पॉइंट को इमर्ज करेगा। जब तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ेगा, तुम मेहनत करोगे, आत्म अभिमानी बनोगे, तो प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि आप कौन सी आत्मा है। मेहनत से ही होता है, अपने अंदर वो संस्कार डालने से होता है। देखो है तो सही, ऊंधा तो वो अंदर ही है, लेकिन वो प्रत्यक्ष कब होता है? जब आप वो संस्कारों को इमर्ज करते हो, तभी तो वो प्रत्यक्ष होंगे। इसलिए सत्युग में भी संस्कार इमर्ज होने हैं, वो नेचुरल प्रोसेस में होने हैं। लेकिन आज संगम युग में आपके संस्कारों से ये साफ दिखाई देगा कि आप कौन से जन्म में उतरने वाली आत्मा है। ठीक, समझ आ गया? फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चली होगी, मानो वो चीज तो नूंद है ना, लेकिन आपको याद तो नहीं। तो वो अगर याद करना है, देखना है, तो आज अपना वर्तमान देखो। आज आपको अपने वर्तमान से आपका बीता हुआ पास्ट आपको दिखाई दे सकता है। कहीं सिर्फ पास्ट सिर्फ इसी जन्म को समझते हैं, अरे सत्युग भी तो पास्ट ही है। सत्युग पास्ट भी है, सत्युग फ्यूचर भी है, पर देखना है अगर तो प्रेजेंट से देखो। आपके कैसे संस्कार हैं, उसी से आप अंदाजा लगा लेना कि आप कौन सी आत्मा है। के संस्कारों से होता है। इसलिए जब कोई बहुत शांत शीतल और बहुत सबसे मिलनसार होता है, तो कहते ये ना देवता ही संस्कार है इसके। तो अब उसने तो किसी और कोई कहा है, आपको तो पता भी नहीं है, लेकिन आपके संस्कारों ने आपको ये टाइटल दिला दिया कि जैसे कि देवता है या देवी है। तो आपके संगम के संस्कार ही बताते हैं कि आप सत्युग में कौन सी आत्मा है। ठीक, तो फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते हैं। अब सत्युग में क्या होगा, सत्युग में किस तरह से कारोबार होगी, ये नहीं बताते हैं, क्योंकि वहां पर तो जो भी होगा वो सब कुछ तुम्हारे में नूंद है और वो खुल जाएगा। लेकिन आज आपने क्या करना है ये आप आज जरूर देख लेना। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सत्युग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया, सत्व प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख है। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, माना इसको आप यहाँ पर संगम पर आप इसको भेंट कर सकते हो, माना कंपैरिजन कर सकते हो कि वहां पे इतना धन रहता है, इतनी सब कुछ प्राप्तियां रहती है, किसी चीज की लालसा ही रहती ही नहीं है। तो लालच नाम की तो चीज वहां होएगी नहीं, क्योंकि सब भरपूर है। तो धन है तो सुख भी है, हर चीज पर्याप्त है, बहुत है, अकिचार है, अखुट है। तो वो चाहना ही नहीं आती कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, ऐसी इच्छा वहां पे आती ही नहीं है ना। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या, माना नॉलेज ही नहीं है। इच्छा चीज क्या होती है इसकी भी नॉलेज नहीं है। और बनना है हमें संगम पर ऐसा कि नॉलेज ही गायब हो जाए। जिस भी इच्छा, कोई जैसे इच्छा जागती है तो उसकी नॉलेज इमर्ज होते है, तभी तो इच्छा जागती है। नॉलेज ही ना रहे, इच्छा कहाँ से जागेगी? अविद्या हो गए, माना समझ ही नहीं है कि इस सब चीजों में जाना क्या है। तो किसी चीज का लालच ही नहीं, तो वहां अकिचार ही इतना है। क्लियर?
क्लियर तो बहुत है, पर प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कोई जरा सा धनवान देखा या कुछ ऐसा देखा तो उसके पिछाड़ी लग लेते हैं, अपना समय समय स्वार्थ संकल्प सब वहीं पे लगा देते हैं। फायदा क्या उस चीज का? वो तो आर्टिफिशियल चीज है, आज है कल नहीं है। इसलिए अब देखो ये गीता का ज्ञान जो है ये प्रत्यक्ष उन्हीं को समझ में आता है, जैसे आत्मा का चैप्टर समझ आ गया, परमात्मा का पाठ समझ में आ गया कि आखिर ये दोनों है कौन। वर्ल्ड ड्रामा जिसे समझ में आ गया तो उसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है कि गीता में ये कहा है, ये कहा है, आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। अब लॉजिक समझ में आ गया, सार समझ में आ गया तो सारा गीता सार समझ आ गया। गीता सार कहा जाता है, तो सार समझ लो तो गीता समझ आ जाएगी। तो चलो, तो ये सब है ना नई बातें, नई बातें है ना। तो देखते हैं ना इन लक्ष्मीयन को कितने सुख हैं, हीरे ज्वारात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे, वहां इमर्ज ही नहीं होता, इमर्ज ही नहीं होता। जैसे कोई आपके पास समस्या आती है, वो समस्या दूर हो जाती है तो जैसे वो भूल जाती है ना कि क्या समस्या थी, ऐसे ही वहां पर है। आज आपको मालूम है कि दुख क्या होता है, आज आपको मालूम है सुख क्या होता है, आज आपको मालूम है कि धन क्या होता है, आज आपको मालूम है कि ये क्या होता है, ये साधन क्या होते हैं। ये आज पता है, कल क्या पता है? कल कुछ भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो सामने है। जब सब कुछ है तो फिर चाहना कैसी? इसलिए इच्छा मात्र में विद्या अभी बनना होता है, श्रीमत का कहना अभी मानना होता है, क्योंकि वहां तो मत की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान की श्रीमत आपको आज मिलती है तो वर्तमान में और संगम युग पर जो कहना मानता है वही माला माल बनता है। ये ऐसी पढ़ाई है, ठीक। तो ये है ना नई बातें जो आप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुकता होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। रिकॉर्ड है ना, एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। माना आपके अंदर अगर 84 जन्म लिए हैं तो 84 जन्मों का रिकॉर्ड नूंदा हुआ है, बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। अब ये उस समय देखो समझने की बात थी, क्योंकि हर चीज जिसके अंदर इतनी सारी चीजें हो तो उसको बड़ा बड़ा बनाया जाता था। लेकिन आज साइंस ने इतनी छोटी सी चिप होती है, उसके अंदर कितना सारा रिकॉर्ड होता है, कितना छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है ना। अब पहले तो इतने इतने सारे ये रखे होते थे, अब देखो इतनी छोटी सी चिप के अंदर कितना सारा रिकॉर्ड। तो ये भी आज प्रैक्टिकली साइंस ने बताया कि छोटी सी चीज के अंदर इतने सारी बातें कैसे आ सकती है। आत्मा छोटी, रिकॉर्ड 84 जन्मों का। पहले होता था कि जितना ज्यादा माल उतनी ज्यादा बड़ी चीज उसके अंदर, अब जितनी छोटी उसके अंदर माल उससे ज्यादा भी आ सकता है कि नहीं है? क्या वंडरफुल खेल है। तो एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा भी अविनाशी है, इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ये वंडर ही कहा जाएगा कि अविनाशी आत्मा है, पाठ अविनाशी है, रिकॉर्ड कितना सारा है। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके, ना ऐसे आश्चर्य करने वाली चीज और तो कोई हो ना सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सत्युग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। जब सत्युग त्रेता होता है तो बाबा विश्राम कर रहे होते हैं। हम तो ऑलराउंडर पार्ट बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं। कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। वंडरफुल बातें हैं ना, है ना। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है, ना आत्मा मेल है ना आत्मा फीमेल है। वंडर है, वंडर लग रहा है कि नहीं? अगर वंडर वंडर देखोगे तभी वंडरफुल जीवन होगा, ऐसे नहीं होता वंडरफुल जीवन। आत्मा न मेल है न फीमेल है। जब शरीर धारण करती है आत्मा तो मेल फीमेल कहा जाता है।
धारण किसने किया? आत्मा ने। तो मेल फीमेल माना जो कॉस्ट्यूम पहन लेती है वैसी हो जाती है। आत्मा ये सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती है, भाई भाई हैं जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। बेसिक चीज यही मिस हुई है, इसी को याद करना। हम सब ब्रदर्स हैं, आत्मा आत्मा ही है, वे कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें समझने की हैं और कोई भी सुना ना सके ऐसी अटपटी सी बातें। बाप से याद तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं, बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, पहले शुरू शुरू में सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी करते करते आखिरी तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बोतों की सर्विस कर ले आते हो, है ना। फिर बाबा से मिलना कैसा हो गया मालूम है ना सबको, कि पहले कोई भी आता था तो बाबा उनसे मिल लेते थे। फिर उसके बाद धीरे 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 ये प्रोसेस कहाँ आके पहुंचा सबको पता है। तो बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बोतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझते हैं ये बोतों को आप समान बनाकर ले आते हैं, ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। ये बोतों को आप समान नहीं बनाते हैं, ये ऐसे दैवी गुण वाले नहीं है तो ये छोटा राजा बनेंगे। माना जिनके अंदर दैवी गुण होंगे जो आप समान बनाएंगे तो वो बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। एक धक का समर्पण तुम्हारा एक धक की भक्ति की होगी। तो जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। ये पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज। डिफिकल्टी की बात नहीं, परंतु राजधानी स्थापन होनी है उसमें तो सब चाहिए ना। है नहीं ये कि कुछ डिफिकल्टी है लेकिन ये राजधानी स्थापित होनी है तो उसमें सब तरह की कैटेगरी चाहिए। लेकिन आप महाराजा महारानी बन सकते हो, लेकिन अगर बाप का कहना नहीं मानते हो तो फिर कैटेगरी बहुत है। पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाए। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है क्योंकि यह है बहुत प्यारे से प्यारी वस्तु। कोई सोचते हैं बस बाबा मुझे प्यार करे, मुझे प्यार करे। तुम देखो अपना, तुम्हारा कितना प्यार है, तुम्हारा कितना प्यार है। तुम्हारा तो कभी इधर प्यार उधर प्यार उधर प्यार, कभी व्यक्ति में प्यार, कभी वस्तु में प्यार, कभी चीजों में प्यार, कभी साधनों में प्यार, कभी संबंधों में प्यार, कभी ये इसका ख्याल कभी उसका ख्याल। तुम भी अपना देखो कहाँ है तुम्हारा प्यार। जिससे प्यार होता है तो हर घड़ी उसी का चिंतन होता है, हर घड़ी, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक। प्यार प्यार होता है भाई, नहीं होता? तो कितनी प्यारी वस्तु है ना। बाबा कई बार ऐसे रमणीकता से कहते इतनी प्यारी वस्तु है, प्यार बढ़ाओ। मैं कितना प्यारा हूँ। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो ना सके। कोई याद करते कोई नहीं करते, इसे सबका एक रस प्यार नहीं होता। बाबा कितना प्यारा है, बाबा इतना प्यारा बस सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी सबका एक रस प्यार नहीं होता। बलि हार है ना, बाबा ही बलिहार चला गया अपना। बाप को प्यार भी करना होता है क्योंकि यह है बहुत प्यारे से प्यारी वस्तु। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो ना सके। कोई याद करते कोई नहीं करते, किसको समझाने का भी नशा रहता है ना, ये बड़ा टेम्पटेशन है।
कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है, ऐसे चित्रों को स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए सीढ़ी है बहुत अच्छी ना, अपनी सीढ़ी जो बनी हुई है बहुत अच्छी है, जिसमें सारे राज खुल जाते हैं। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। जो स्कूल का होगा उनको तीर लगेगा, जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं, कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। देखो साक्षात्कार होते रहेंगे तो खुशी कितनी रहेगी, क्या लेना देना, दूसरी चीजें बुद्धि में नहीं आएंगी, माना प्राय लोप हो जाएंगी बातें। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी है, बहादुर सर्विस वाले कभी भूखो नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवास में बिठाते हैं ना, कन्या को हमेशा सिंपल रखा जाता है कि जब इसकी शादी होगी, जब अपने ससुर घर जाएगी, वहां करियो श्रृंगार। वैसे ये भी एक रस्म बनाई है, लेकिन ओरिजिनलिटी तो ये है कि संगम युग है ना हमारा मायका, सत्युग है ना ससुराल घर, वहां जाना, वहां करना श्रृंगार जितने करने, यहाँ वनवाह में रहो। ठीक है, एकदम सिंपल। कन्या को वनवाह में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वे नशा रहता है ही सुखदाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। आज का वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। जिससे स्नेह होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उसी को फॉलो करता है। ये सच्चाई है। वैसे आप अगर किसी और को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि की तार आपके साथ जुड़ी है, आपकी उसके साथ जुड़ी है, इसीलिए आप उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका स्नेह बाबा के साथ है तो आप उन्हीं को फॉलो करोगे। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो।
कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का पेपर डालो। वो जो कार्बन पेपर डालने से कॉपी हो जाता है, ऐसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगी। आज का स्लोगन, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।